हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकुर। मैंने रखता दोस्तों सुबह सुबह 8:30 बजे हैं। मैं अभी जस्ट 8 बजे ऑफिस पहुंचा हूं। थोड़ा बहुत काम किया ही था तो मैं कहा चलो भाई बात करते हैं पुष्पा 2 के ऊपर। देखो, जब सुबह सुबह कैमरा उठा के सीधा लग जाओ भाई वीडियो बनाने पे, तो सोचो भाई रात का खुमार अभी तक उतरा नहीं है। वो कहता है ना, रात की चढ़ी हुई अभी तक उतरी नहीं है। तो वही ट्रेलर के बाद जो जो बातें निकल कर आ रही हैं उन मुद्दों के ऊपर एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर देना। अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में कि जो मैं बोल रहा हूँ आप उससे एग्री करते हो कि नहीं करते हो। देखो, पुष्पा को लेकर जिस हिसाब से मार्केट में बज़ है, जिस हिसाब से क्रेज़ बना हुआ है ना, वो तो स्काई हाई है। ट्रेलर से पहले बहुत ज़्यादा था, ट्रेलर के बाद दो गुट बन गए हैं। एक गुट कह रहा है ये एक और पैन इंडिया स्कैम है, एक और कह रहा है कि भाई साहब ये फाड़ेगी बहुत तगड़ा, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ लेकर आएगी, बड़ी बड़ी इंडियन सिनेमा की फिल्मों को चैलेंज करने वाली है। तो आप किस और हैं वो ज़रूर बताना, पल मेरी बात सुन लेना। देखो, अल्लू अर्जुन इस फिल्म से अगर चल पड़ते हैं तो समझो उनकी चांदी है। डिपेंड करता है सुकुमार के ऊपर। देखो, अल्लू अर्जुन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर वो किसी और एक्टर की तरह होते तो वो इस 3 सालों में कुछ और काम करते। उन्होंने कुछ नहीं करा, लुक तक चेंज नहीं करी। इसका मतलब क्या है, वो सीरियस थे इस फिल्म के लिए और उनकी मेहनत नज़र भी आ रही है। सुकुमार पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ट्रेलर के बाद ना बहुत से लोगों का कहना है इसमें क्या नया दिखा है तुम्हारे को, वही जो मार्टिन में था, वही जो भाई कंगुआ में था। देखो, कंगुआ का ट्रेलर भी बेस्ट ट्रेलर था, पर फिल्म क्या निकली सबको पता है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, भाई सच बता रहा हूँ, कंगुआ में ऐसा कुछ नहीं था जो पैन इंडिया पर स्टैंड हो पाती। मार्टिन तो एक तरीके से रद्दी ही थी। भाई देखो, पैन इंडिया पे आपको चलना है ना तो आपको कुछ अच्छा लेकर आना होगा। आप अगर सोच रहे हैं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, तमिल ऑडियंस बहुत ही लिमिटेड रहती है, ठीक है। कन्नड़ा से और मलयालम से कलेक्शन आ जाता है, पर जो उस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज होती है, मान लो पुष्पा जो है तेलुगु की ओरिजिनल लैंग्वेज है, हिंदी से मेन उसको सक्सेस निकालनी है, तभी जाकर उन्होंने पटना के अंदर इवेंट करा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक का बेस्ट ट्रेलर कट कौन सा है जो रीसेंट टाइम में, एनिमल ले लो नंबर 1 के ऊपर, जवान ले लो, केजीएफ ले लो, केजीएफ चैप्टर 2 एंड स्त्री 2 जो रीसेंट हुआ है 2024 के अंदर, इसको कहते हैं बेस्ट ट्रेलर कट। अगर मैं पुष्पा को इनसे कंपेयर करूं तो पुष्पा नीचे आएगा, इनसे ऊपर कतई नहीं आएगा। हाँ, पर पुष्पा को अगर लोग सिर्फ मास मसाला फिल्म समझकर इग्नोर करेंगे तो उनकी गलती होगी। पुष्पा में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इमोशंस भर भर के होने वाले हैं, चाहे वो भंवर सिंह को लेकर हों, चाहे वो श्रीवल्ली वाले हों, चाहे वो अल्लू अर्जुन के खुद के हों, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल जाने वाले हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी फिल्म होती है ना, इमोशन के बिना इंडिया में वो ना स्टैंड नहीं कर सकती। अगर आप करेक्टर इमोशनली भाई साहब कर देते हैं ना तो समझो फिर तो वो फिल्म फाड़ जाती है। अब पुष्पा 2 को ना 1000-1100 करोड़ जाने के लिए ना डे 1 पर वो करना होगा जो बड़ी बड़ी फिल्में करती है। मैं कह रहा हूँ एडवांस बुकिंग में ही इसको 100 करोड़ का नंबर लेकर आना होगा। एडवांस में आज तक कौन कौन सी फिल्में 100 करोड़ में लेकर आई हैं? बाहुबली 2 लेकर आई है, केजीएफ चैप्टर 2 लेकर आई है, RRR लेकर आई है, लियो लेकर आई है। चारों की चारों साउथ रीजन से हैं, चारों की चारों साउथ रीजन से। भाई साहब मानना पड़ेगा, एक कन्नड़ा से है, एक तमिल से है और दो जो हैं तेलुगु लैंग्वेज से हैं। इसमें हिंदी की कोई नहीं है। पर मैं एक बात फिर बोलूँगा, 200 करोड़ के हिंदी में राइट्स बिके हैं। चेरी ऑन द केक रहेगा हिंदी में 200 करोड़ रुपये पुष्पा के निकालना। बाएं हाथ का खेल है। 350-400 से ऊपर जाना ना तो पुष्पा को हिंदी में हिट माना जाएगा, बल्कि मैं कहूँगा 300-350 भी अंडर परफॉर्मर मानी जाएगी पुष्पा 2 हिंदी के अंदर। अगर उसको हिंदी में 500 करोड़ करना है ना तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उसके आगे खड़ी हैं। पठान खड़ी है, गदर 2 खड़ी है, एनिमल खड़ी है, जवान तो यार बहुत आगे है, 584 करोड़। फिर स्त्री 600 करोड़, वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, अगर ये पठान, गदर, एनिमल को भी चैलेंज कर देना और बाहुबली 2 को, केजी चैप्टर 2 को, तो भी समझो पुष्पा आराम से 1200-1300 करोड़ क्लब में घुस सकती है। पर इन सब में घुसने के लिए ना एक चीज़ होनी चाहिए, वो है आपकी स्टोरी, वो है आपका एग्जीक्यूशन, वो है आपका स्क्रीन प्ले जो इंगेजिंग होना चाहिए, कहीं बोर नहीं करना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए। तो बस ये वो चीज़ें हैं जो पुष्पा को आगे हिट करा सकती है। ट्रेलर लोगों को पसंद आया नहीं आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डे 1 डे 2 इसका वर्ड ऑफ माउथ बता देगा। देखो मैं आपको बताऊं, तेलुगु में तो इसने छप्पर फाड़ कमाई करनी है, पर 10 दिन बाद देखना हिंदी बेल्ट ड्राइविंग सीट के ऊपर आएगी और जो तेलुगु बेल्ट है भाई कंडक्टर सीट के ऊपर आएगी।
बस कंडीशन यही है कि वो फिल्म अच्छी होनी चाहिए। अगर हिंदी बेल्ट को फिल्म अच्छी नहीं लगी तो हिंदी बेल्ट उठाकर पटक देगी, और इसकी सक्सेस हिंदी के बिना हो नहीं सकती। देखो कुछ फिल्में आती हैं जो विदाउट पैन इंडिया अपने आप को सपोर्ट प्रमोट करती हैं, जैसे कि कांतारा ले लो। छोटी फिल्म थी, 16 करोड़ में, पब्लिक ने डिमांड करी, हमें चाहिए चाहिए चाहिए, आई 80 करोड़ कमा कर गई। पहली ऐसी फिल्म थी जिसको मैंने 4 बार देखा था, 2 बार कन्नड़ा में, 2 बार हिंदी में। आज तक ज़िंदगी में मैं 2 बार से ऊपर किसी फिल्म को नहीं देखा। कांतारा को मैंने 4 बार देखा था, 4 बार। भाई साहब दमन फिल्म आती है उड़िया से, उसकी पब्लिक ने डिमांड करी थी। तो मैं कह रहा हूँ अगर हिंदी में डिमांड बढ़ती है तो पुष्पा को कोई सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। अपनी लैंग्वेज में तो हर फिल्म चल जाती है, खासकर साउथ की, तेलुगु वाले तो भाई दीवाने हैं। देखना रात को 12-12 बजे शो जो चलेंगे वो 24 घंटे तक ऑक्यूपेंसी चलेगी, और तगड़ी वाली चलेगी। बस फिल्म हो अच्छी। तो ये पैन इंडिया के नाम पर जो आजकल चल रहा है ना, खासकर ऑडियंस के साथ जो धोखा हो रहा है, वो धोखा नहीं होना चाहिए। पैन इंडिया के नाम पर बढ़िया फिल्म आनी चाहिए, और पुष्पा से उम्मीदें पूरी हैं। बस उम्मीदों पर पानी नहीं फिरना चाहिए। आप बताओ आप कौन से भाई साहब ग्रुप में हो कि हाँ भाई पुष्पा करेगी या फिर दूसरे में नहीं करेगी? और आपको क्या लगता है पुष्पा पैन इंडिया के नाम पर आपको धोखा तो नहीं देगी? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको ट्रेलर देखने के बाद? मुझे फील आ रहा है ये फाड़ेगी, अच्छा खासा कलेक्शन करेगी, और पब्लिक को फिल्म पसंद भी आएगी। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता जनार्दन है। ठीक है, आप बताओ क्या राय है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।